गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो हम हमारे ड्रीम स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो आगे पीछे। इसी ट्रेन से मैं अब उतरा हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। अब हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचना है। ओके, तो चलेंगे हम। तो अब हम चलेंगे सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर रेलवे का जो व्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कितना बढ़िया तरीके से दिख रहा है। चलो अब हम आगे चलेंगे। सो हम उतरते वक्त भी एक्सेलेटर से ही चलेंगे, जहाँ पर एक एक्सेलेटर चढ़ने का और एक उतरने का दिया गया है। सो गाइस, हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो। गाइस, अब हम एप्पल खाएंगे, जो कि हमें हमारे पापा जी ने दिए थे हमें बीच में रास्ते में खाने के लिए। पर लेकिन गाड़ी में कल रात को इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं खा नहीं सका था, क्योंकि बैग बहुत दूर रखी थी और मैं भी बहुत दूर था और बीच में बहुत सारे लोग थे। तो मैं बैग नहीं निकाल पाया और एप्पल नहीं खा पाया। इसलिए मैं अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 बजे में पहुंच गया हूँ। और अब मैं हाथ धोकर आया हूँ और अब हम एप्पल खाऊंगा और फिर घर जाऊंगा, सिस्टर के घर जाऊंगा और फिर वहाँ का सीन मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, चलो हम एप्पल निकालते हैं। तो गाइस, एप्पल मैंने निकाल लिए हैं। तो देखो, तो गाइस मैंने एप्पल खा लिए हैं। दो नहीं, एक ही एप्पल खाया और एक ही एप्पल खाने में मेरा प्लेट बिल्कुल भर गया है। दूसरा एप्पल देखेंगे लविश खाएगा। अब देखो आगे कितनी अच्छी ट्रेन दिख रही है। तो देखो गाइस, पूरा अंधेरा है। अब थोड़ी देर में उजाला होने वाला है। PMPL, हमारे पुणे की PMPL आ चुकी है। तो हमें सीधा आगे तक चलते जाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम जाएंगे। बहुत सा जो अंतर है हमें पैदल ही करना है, क्योंकि ये ऑफ साइड हो जाएगा हमारे लिए। ये देखो, जहाँ हमें जाना है वहाँ से ये बस आ चुकी है और जिस स्टॉप पर हमारी बस हमें मिलेगी वहाँ तक हमें पैदल ही जाना होगा। तो देखो, अंधेरा है, इसलिए अंधेरा होने की वजह से ये जो बड़ा
कॉलेज है वो भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, लेकिन उसका नाम नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। बैजी शासनीय वैद्यकीय महाविद्यालय। कम से कम ये लगभग 500 मीटर होगा। तो चलते हैं फास्ट। और ये देखो एक नई बस आ चुकी है। जहाँ से बस निकली है वहीं पर हमें जाना है। 5:36 ही हुए हैं। देखो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। थोड़ी देर में यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें लग जाएंगी जो कि अभी खाली पड़ी है। स्टॉप की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा स्टॉप आ चुका है जहाँ से हमें बस मिलेगी। बिल्कुल सुबह का समय है, पूरा काला काला हो चुका है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। अब थोड़ी देर में जब उजाला होगा तब सब कुछ दिखाने लग जाएगा। तो गाइस हम उतर चुके हैं। अब देखो आगे का व्यू। सुबह के 6 बज चुके हैं इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अभी भी बचा हुआ है, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये सिद्धिविनायक पेट्रोल पंप है। ये वही नोटेशन है जहाँ पर हमें रुकना होता है दीदी सिस्टर के घर आते वक्त। ये देखो ट्रक्स कितने ज़ोर से आ रही है क्योंकि बहुत बड़ा हाईवे है और इस हाईवे को क्रॉस करना बहुत ही बड़ी बात होती है। हमने अच्छे से क्रॉस कर लिया है। अब हमें सिर्फ इसी लाइन से आगे चलना है। शॉप बंद है, हमें शॉप पर कुछ लेना था लविश के लिए, पर लेकिन शॉप बंद है। शॉप पर लिखा है सुपर मार्ट, नहीं डिस्काउंट के बारे में लिखा है। मुझे लगा ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में लिखा होगा। तो चलिए आ गया हमारा। अब लेफ्ट लेंगे और सीधा जाएंगे। ये देखो पीछे। अब हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट और ये देखो आ गए हैं हम हमारे सिस्टर के सोसाइटी में। बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है भाई। अब ये भी देखो 500 मीटर का लगभग रन होगा। बहुत ही लंबा है, मतलब दूर तक अगर आप देखोगे बहुत ही लंबा जाना है। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर ये वॉचमैन हमसे कुछ पूछ सकता है कि मैं किस रूम में आना चाहता हूँ, मतलब कौन से वाले रूम में जाना चाहता हूँ। तो देखा आपने, वॉचमैन ने कुछ नहीं पूछा। इससे लगा मैं डेली मतलब यही का रहने वाला हूँ। वही जगह यहाँ पर शाम को बहुत ही बच्चे मतलब इतना ज़्यादा खेलते हैं कि
क्या ही बताना। स्केटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, सब कुछ खेलते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे शाम को लगभग 5 से 6 बजे। तो चलो ये जी जी विंग आ गई है, अगली वाली विंग एफ है और वहीं पर हमें जाना है। हर एक विंग के नीचे 2 से 3 फोर व्हीलर्स है। अभी आ गया हमारा विंग। यहाँ से जगह नहीं जाने के लिए, यहाँ से जाएंगे। सो ये है दादी की फोर व्हीलर। सो चलते हैं हम लिफ्ट से। अब मैं सिस्टर को कॉल करता हूँ